हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार से। इस वीडियो में हम वी लुकअप और मैच के एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में सीखते हैं। पहले मुझे आपको वो कहानी बताने दीजिए जिसके बेसिस पर ये केस स्टडी खड़ा है। करीब करीब 400 एम्प्लॉइज के नाम आपके सामने हैं और अगर आप देखेंगे हर एक एम्प्लॉय के पास उसका एक डिवीजन का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है अब्दुल सलाम इस्माइल डिवीजन एचएफडी में काम करता है एंड उनकी ग्रेड है M7 और उन्होंने ट्रैवल करते वक्त करीब 6,500 रुपए खर्च किए हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या उन्होंने अपनी ग्रेड और डिवीजन के मुताबिक खर्च क्या ज्यादा किया है या कम किया है। अब ये कौन बताएगा? ये बताएगा एक शीट है रेफरेंस, जहां मैनेजमेंट ने कहा है कि अगर आपका डिवीजन है RAD और अगर आप ग्रेड M4 को बिलोंग करते हो तो आपको 78,000 खर्च करने की इजाजत है। यह है हर महीने की एक लिमिट। अगर आप इसे क्रॉस करते हो तो आपको अपने सीनियर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब मुझे यह देखना है कि क्या हर एक एम्प्लॉय ने अपने लिमिट में रह के खर्चा किया है। ओके, देखते हैं। तो हमारी स्टोरी ये बन रही है, हमारी कहानी ये बन रही है कि आपको इस टेबल से एक वैल्यू उठाकर इस सेल में रखना है और दो लॉजिक आपको मदद करेगा। पहला लॉजिक ये है कि कौन से डिवीजन में काम कर रहा है और दूसरी लॉजिक ये हुई कि वो कौन से ग्रेड का है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। वी लुकअप इक्वल टू VL टैब की। ओके, सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या हो? क्या मैं HFD लूं, क्या मैं M7 लूं, क्या दोनों लूं? अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे, हमारे वी लुकअप मैच के कुछ बेसिक वीडियोस हैं जो आप जरूर देखें। ये थोड़ा एडवांस वीडियो है बट मजेदार है। सो मैं चूज करता हूं HFD। वाई HFD? क्योंकि आपको जहां से आंसर लेना है वहां वर्टिकली टॉप टू बॉटम पहले कॉलम में सारे डिवीजन के नाम दिए गए हैं। तो वापस शुरू करते हैं। वी लुकअप वैल्यू HFD सुपर कॉमा टेबल अरे। मैं दूसरे शीट में जाता हूं, रेफरेंस नाम है उसका, रेफ एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे दिख रहा है एक्सेल फंक्शन बार में। अब वो पहला कॉलम चूज करता हूं जिसमें वो लुकअप वैल्यू पाया जाएगा, जिसका मतलब है डिवीजन का नाम, और मैं ये पूरा का पूरा टेबल चूज कर लेता हूं। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे ही आपने टेबल को चूज किया है आप प्रेस करोगे F4 फंक्शन की और उसके बाद कॉमा, ताकि डॉलर अपनी सही जगह पर लग जाए। और जैसे ही फॉर्मूला को आप आगे कॉपी पेस्ट करोगे दोस्तों, वो अपने जगह से B3 I11 नहीं हिलेगा। अब बारी है कॉलम इंडेक्स नंबर की। तो आप चाहते हो तो यहीं पर कर्सर को प्रेस करके यहीं पर टेस्ट के मुताबिक आप लिख सकते हो, लेट्स से कॉलम इंडेक्स नंबर 2। इसका मतलब दूसरे कॉलम से आंसर लिया जाएगा। ओके, और लास्ट में जो पैरामीटर ये कह रहा है कि फॉल्स चाहिए या ट्रू। फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच और फॉल्स की जगह पर चाहूं तो मैं 0 भी दे सकता हूं। 0 का मतलब यह है कि दोस्तों कि अगर आप HFD के पीछे हाथ धो के पड़े हो तो HFD ही आंसर निकालोगे। HFDI अगर हुआ तो उससे आंसर नहीं निकालोगे। प्रेस करता हूं एंटर। इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, आंसर तो निकल गया लेकिन ये बंदा M7 का है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें कॉलम से आंसर निकलना चाहिए था। ओके, सो मैं संशोधन करता हूं, एक करेक्शन करता हूं। 8 एंटर। चेक करते हैं। HFD M7 48,000 की लिमिट होनी चाहिए। HFD M7 48,000। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने इसका ग्रेड चेंज करके M6 कर दिया, आंसर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर अभी भी वही 8 बरकरार है। मैं चाहता हूं कुछ एक ऐसी जादू की छड़ी हो जो अपने आप ये गिने और कहे कि वो कॉलम इंडेक्स नंबर 7 6 4 3 5 कहां से लिया जाए। देखिएगा गौर से, मैं एक अलग सेल में लिखता हूं इक्वल टू मैच। मैच के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस वीडियो को जरूर देखें excelsuperstar.org पे। फिलहाल मैच क्या करता है? लुकअप M7। ओके, और लुकअप अरे से याद आया, मुझे वो एक छोटा सा लुकअप अरे चूज करना है जिसमें मैं गिनती करना चाहता हूं
और जैसे ही मैंने चूज किया मैं प्रेस करता हूं F4 कॉमा, और मैं चाहता हूं कि मैं एग्जैक्ट मैच के पीछे दौड़ूं, इसलिए मैंने 0 लिखा, एंटर। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं करता हूं M2, आहा, ये है थर्ड कॉलम में, M-6 ये है सेवेंथ कॉलम में। तो क्यों ना मैं ये 8 जो हाथ से लिखे गए थे इनकी जगह पर मैच का प्रयोग करूं। करते हैं दोस्तों। सो MAT ब्रैकेट ओपन, टैब की प्रेस करने पर, और हाथों हाथ मैंने ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया। अब मैच आपका काम यह है कि आपको मुझे बताना है कि ग्रेड M6 वो कौन से कॉलम नंबर पे है। सो लुकअप वैल्यू M6 कॉमा लुकअप अरे, उसके लिए मुझे अगले शीट में जाना पड़ेगा, और क्योंकि टेबल अरे मैंने ये पूरा का पूरा टेबल लिया था, तो लुकअप अरे मैच का ये सिर्फ और सिर्फ हेडर होगा। आप ना तो कम लेंगे और ना ज्यादा लेंगे। अगर VLOOKUP के दौरान आपने ये टेबल लिया है तो मैच के दौरान आप सिर्फ ये हेडर ही लोगे, ना कम ना ज्यादा। और आप देख पाओगे ऊपर में B3I3, अगर मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूं और प्रेस करूं F4 0, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच आप ढूंढ रहे हो, M1 मतलब M1, M6 मतलब M6, इसलिए 0 दिया मैंने। अब प्रेस करता हूं एंटर। ओके, अगर M4 रहा तो क्या नज़ारा रहेगा, वो 45,000, डबल क्लिक, एंड मुझे सारे आंसर्स मिल गए किसकी कितनी लिमिट है। और अगर मैं चाहूं देखना कि कितने जनों ने लिमिट को क्रॉस किया है, तो एक काम करता हूं, एक का कॉलम बना लेता हूं क्रॉस, और एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूं जिसका नाम है इक्वल टू क्या आपने खर्चा लिमिट से ज्यादा किया है। अगर है तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स। अगर मैं वापस एक बार दोबारा फिल्टर लगाऊं, कंट्रोल A, डेटा एंड फिल्टर, अब क्रॉस किसने किया है, ट्रू। ट्रू मतलब जिसने क्रॉस किया है। आप देख पा रहे हो इतने लोगों ने अपने लिमिट से ज्यादा खर्चा किया है। नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी के लोग हैं, और इन्हें शायद नहीं मालूम होगा या जरूरत ऐसी पड़ी होगी कि उन्होंने खर्चा ज्यादा किया होगा, तो अब इन्हें अपने दफ्तर में जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने खर्चा क्यों किया। तो ये था दोस्तों VLOOKUP मैच का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अगर आप ये सीख जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा, एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए क्लिक क्लिक